अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं, कैसे दिन गुजार रहे हैं? अच्छे से गुजारे होंगे, अच्छे से गुजारेंगे मज़े की रेसिपीज़ बनाते हुए हर दिन को, और बीमारियों के साथ फाइट करते हुए ना, मतलब अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अच्छा खाएंगे ऑब्वियसली हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो हम ज़िंदगी की भागदौड़ में भरपूर हिस्सा भी ले सकेंगे, गुजार भी सकेंगे, और ये तमाम खाने जो चटखारे हैं उन्हें भी लेने का मौका मिल सकेगा, क्योंकि जब ऑब्वियसली तबीयत ठीक नहीं होगी तो फिर वही वाले खाने खाने होंगे, बीमारों वाले जिसे कहा जाता है, वही जी बग़ैर नमक मिर्च वाली लौकी और वो फ्रूट जो कि आपको पपीते जैसा आपको लगता है, लेकिन पपीते को आप बुरा नहीं कह सकते, पपीता बड़ा भरपूर फ़ायदेमंद होता है। एनीवेज़, ये तो मैं वैसे ही बात करी क्योंकि कल भी हमने इतनी बीमारी के ऊपर और क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बात की, क्योंकि आजकल जितना फैला हुआ है उस हिसाब से अब जब से जिससे भी पूछ रहे हैं ना क्या हाल है, तो आगे से कहते हो लास्ट वीक या फिर अभी या फिर अब पहले या घर में कोई ना कोई एक स्टोरी जो है बीमारी की सुनाई दी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं पानी के ऊपर। पानी पे क्या बात करेंगे? एक बहुत ही ख़ास बात। अच्छा, एक्सपायरी जो होती है हमारे हर फूड के, चाहे वो कैन के हों चाहे वो पैकेट्स में लें, कोई भी आप फूड प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर एक्सपायरी होती है। न्यू जर्सी में 1987 में ये लॉ पास हुआ था कि जी लाजमी जो है फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना एक्सपायरी होनी चाहिए। अच्छा, एक्सपायरी जो है हम लोग हर चीज़ को देख के ऑब्वियसली ले रहे होते हैं। ये एक बड़ी अच्छी सी बात है जो कि मैंने पढ़ी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हमारी जो जितने मिनरल वाटर होते हैं उनके ऊपर भी एक्सपायरी होती है, तो जो कि हम देखते हैं, कभी देख लेते हैं कभी नहीं देखते हैं, जो कि आया ज़रूरी भी है। जब आप पानी लेके पी रहे हैं तो क्या आया उसके ऊपर एक्सपायरी जो है वो सही डेट्स में है कि नहीं है, ख़त्म तो नहीं होने वाली है, ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, और क्या इम्पॉर्टेंट है, बात यह है कि वो पानी की बॉटल, आपका पानी कभी भी नहीं एक्सपायर हो रहा होता, लेकिन क्या होता है वो जो जिस बॉटल के अंदर होता है वो बॉटल की एक्सपायरी होती है, वो प्लास्टिक की एक्सपायरी होती है कि इस डेट के बाद अगर आप वो पानी पीते हैं तो वो जो बॉटल का जो प्लास्टिक है वो ख़राब हो जाएगा, या वो केमिकल पानी के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी अगर आपने वो पानी पी लिया। तो इसका ख्याल रखना है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आप पता है जब ये बंद जो पानी होते हैं या ये प्लास्टिक बॉटल के अंदर जो पानी होते हैं वो ज़्यादा आपको नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि ऑल्दो हमने इसके ऊपर बात की थी कि भाई प्लास्टिक बॉटल के अंदर रख के पानी ना पिएं, या प्लास्टिक ग्लासेस का इस्तेमाल ना करें, शीशे का करें, कॉपर वेसल का करें, या मिट्टी के बर्तन का करें, वही जग हों वही बॉटल्स हों, उन्हीं की तमाम चीज़ें होनी चाहिए। प्लास्टिक को अपनी लाइफ से निकाल दें। लेकिन हमारे यहाँ बाहर जितना भी पानी मिलता है, मिनरल वाटर जितना मिल रहा होता है वो प्लास्टिक की बॉटल्स में मिलता है। फिर उसके बाद जब हम पानी पी लेते हैं तो वो बॉटल बजाय इसके डिस्कार्ड करने के उसको हम रीफिल कर लेते हैं अपने घर के पानी से, जो भी आप घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं कि उस पे जो एक्सपायरी लिखी हुई है क्या वो तो नहीं क्रॉस कर गई है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जब आप अपने घर पे रीफिल कर रहे हैं बॉटल्स को, तो क्या आया अगर मिनरल वाटर की बॉटल आप यूज़ करते हुए उसको रीफ़िल कर रहे हैं तो उस पर कहीं वो एक्सपायरी तो नहीं है जो गुजर चुकी है, और उसके अंदर नया पानी आप फिल कर लेते हैं तो वो नया पानी भी आपको नुकसान दे सकता है अगर उसकी एक्सपायरी हो गई है बॉटल की, प्लास्टिक की। तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। कोशिश यही करना चाहिए कि आप ग्लास जो यानी शीशे का, कॉपर वेसल का, मिट्टी का, ये कुछ चीज़ें सेफ़ हैं हम लोगों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, जो कि हम आगे ज़िंदगी अच्छी और बेहतर और बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। मैं अभी सोचती हूँ कि मैंने भी ज़िंदगी में ज़रूर किए होंगे ये काम, और शायद नोटिस नहीं किया होगा, वही बॉटल रीफ़िल कर लेते हैं बड़े मज़े से। तो एक्सपायरी डेट्स का ज़रूर ध्यान रखें। अब ज़रा चलते हैं आपा की तरफ, और क्या मज़े का लेकर आई हैं हमारे लिए, चल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं क्या हाल चाल है? बिल्कुल बड़ी गुलू गुलजार लग रही हैं माशाल्लाह। नहीं, छनक खनक ज़्यादा है। नहीं, अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं, अच्छा, कभी कभी ऐसे कलरफुल होना चाहिए कपड़े ना जी। और क्या हाल चाल है? बिल्कुल जी, आप बताएं कभी आपने मिनरल वाटर की बोतल खाली होने के बाद उसमें पानी भर के रखा है, और कभी सोचा कि इस पे एक्सपायरी जो होती है वो हमने नहीं नोट किया है? हाँ, बहुत दफ़ा किया है, मतलब ये इधर बहुत भी है, दफ़ा हाँ। हमने ये काम किया है। हाँ। और करते हैं। वैसे ये जो आज आपने बात बताई ये बहुत ही, क्योंकि बॉटल जो होती है वो रिसाइकिल होती हैं, और
ऑब्वियसली वो फिर फूड ग्रेड नहीं होती है वो प्लास्टिक, तो वो ख़राब हो जाती है। लेकिन हम लोग करते हैं घरों में, कभी बॉटल फेंके ना उसमें दोबारा से पानी भर दें, ये चले हम खुद नहीं पी रहे किसी को पानी भर के दे दें, तो ये तमाम चीज़ें गलत है वाकई। अब मैं भी इस बात का ख्याल रखूँगी कि ये ना करें हम लोग ना। तो हम लोग बड़ी फ्रिक्वेंट ये काम करते हैं, और घर से बॉटल अगर अच्छी ब्रांड की आ जाए तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं फेंकते हम लोग, कहते काम आ जाएगी, काम आ जाएगी। जबकि काम जो है ना गलत हो जाता है कभी कभी ना। तो बहरहाल बिल्कुल अच्छी बात है, छोटी छोटी चीज़ें जो आप शेयर करती हैं उससे क्या होता है, एक रिकॉल हो जाती है। अब देखिए मैं भी ये काम कर रही होती है, ज़ाहिर बात नहीं हमें ये चीज़ें पता आपने बताई, अब इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, प्लीज़ 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 आप भी ना कीजिएगा और आप तमाम लोग भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। और यहाँ पर प्रोग्राम में कल ही हमने आपको बताया था कि कुछ आज बलूची सा समा है, इसीलिए अबील जो है ना आज ज़रा कलरफुल से कपड़े पहन के आई हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आज क्या बना रहे हैं? आज हम बनाएंगे बलूची सज्जी बनाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी से सज्जी का काम करें, और उसके साथ जो राइस सर्व होते हैं वो कैसे बनेंगे, वो भी सिंपल से हैं। उसके बाद एक करारे आलू हमने कहा था ना, आज आप देखिएगा कि करारे आलू कैसे बनते हैं भाई। कि क्या है वो हाँ स्नैक्स के लिए है, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आज आप देखिएगा कि वो कैसे बनेंगे। सिंपल सी चीज़ बट बहुत ही अच्छी इंशाल्लाह ताला आपको लगेगी। ओके, अच्छा यहाँ पर हम चिकन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और चिकन है विद स्किन, क्योंकि देखिए सब्जी जब भी बनती है, चाहे वो कोई सी भी बने, बलूची बने या अफगानी बने, जो मर्जी बने, लेकिन सिंधी भी होती है एक ना, लाड़काना वगैरह, वो हमेशा स्किन वाली थी, क्योंकि इसकी स्किन क्रिस्पी होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पाइस लेवल बहुत ही कम होता है, कम होती हैं चीज़ें, कम इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बनती बहुत ही कुछ शानदार है और बड़ी दावत वाली है। जी दावत वाली। अच्छा, इसको आपने बना के जो है वो ओवरनाइट इसको रखना है घर में, और ओवरनाइट रखने से मिला दे कि मैरिनेट करके फिर उसके बाद आप कुक करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन। 1 से 1.25 किलो तक की चिकन है, तो उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ। विनेगर तकरीबन 4 टेबल स्पून, ये मैं मैरिनेशन बना रही हूँ। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ये जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून, ठीक है, ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये बड़ी इलायची का पाउडर थोड़ा सा हमने बना लिया, ये है हमारे पास ये ज़ीरा पाउडर, और ये है काले मिर्च, पिसी हुई काले मिर्च, ये चली गई, ये तमाम चीज़ें गई। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर सौंफ। सौंफ जो है इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून, ठीक है। बहुत अच्छा सा इससे एक फ्लेवर ऐड होगा, तमाम चीज़ें मिलके अच्छा फ्लेवर इसका बनाएंगी। और डालेंगे इसके अंदर ये अनारदाना, ये बहुत ज़्यादा कुटा हुआ तो नहीं, लेकिन अगर आपको कहीं कुटा हुआ मिल जाए तो बेहतरीन है, लेकिन ये मेरे पास जो साबित था उसी को हमने कूटा है। और डालेंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1/2 कप, ठीक है जी, 1/2 कप चला गया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो मेरे पास चिकन रखी है इसको मैरिनेट करेंगे। नमक मुझे लगता है मैंने नहीं डाला है ना, नहीं डाला, नमक नहीं डाला। नमक डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून इस क्वांटिटी में काफ़ी रहेगा। ये अच्छी सी मैरिनेशन जो है वो तैयार हो गई है। और अब हम इसमें जो चिकन मेरे पास रखी हुई है स्किन वाली, इसको पहले हम थोड़ा सा प्रिक कर लेते हैं। वैसे तो मैंने पहले प्रिक की हुई थी, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा और कर लेते हैं सब तरफ से, ठीक है। लेग पीस भी जी हमें ब्रेक लेना है, बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं। और एक काम करते हैं कि ये जो है इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इस पर एल्युमिनियम फॉइल लगाना है, मैं डालूंगी इसमें, और उसके बाद हम इसको अवन में डाल देंगे। अवन का टेम्परेचर हाई है इस वक्त ना। बाकी क्या कुछ करेंगे ये ब्रेक के बाद बता देंगे इंशाल्लाह आपको। डन हो गया। तो अभी फ़िलहाल प्री हीटेड अवन है, अवन में किस तरह से रखना है, ये तमाम चीज़ें उसकी डिटेल आपको बता देंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बलोची सब्जी यहाँ पर बन रही है, बड़ी ही ज़बरदस्त सी दावत वाली मज़ेदार सी रेसिपी है। किस तरह से वो लोग बनाते हैं, इंजॉय करते हैं, भरपूर मज़े की रेसिपीज़ की डिटेल आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। मज़ीद हम अपने कॉलर से भी बात करेंगे और बाकी 2 और रेसिपीज़ वो भी शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी बलोची सब्जी हम बना रहे थे, ब्रेक से पहले आप देख रहे थे। अच्छा, इसकी हमने मैरिनेशन कर दी, बहुत अच्छे से मैंने लगा तो दिया है, लेकिन आप अपने घर में इसको ओवरनाइट यानी आज शाम में आप लगा के दूसरे दिन आप इसको बनाएगा। अच्छा,
रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर हम कवर करेंगे, फिर हम इसको बनाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं कवर नहीं कर रही, इसलिए कि अगर मैंने उसको कवर किया तो वो मतलब मैं कल ही फिर आपको दिखा पाऊंगी जो मुझे आज ही दिखाना है। तो मैं इसको पहले ऐसे ही रख रही। अवन हमारा प्री हीटेड है, फुल अवन हमने किया हुआ है 250 डिग्री पे। और अच्छा आपा जी, अगर आपने कवर किया तो हमें बहुत घंटे लगेंगे। बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें वैसे भी जिसको कुक करना है वो 1 घंटे। आपने देखा नहीं, जो सब्जी जो बन रही होती है वो दोपहर से ही वो सलाखों पे लग के और सारी सड़कों की धूल मिट्टी सब उसके ऊपर मैरिनेशन में जा रही होती है। तभी मजे की होती है इतनी। मैं यही सोचती हूँ कि लेकिन बहरहाल इतनी उसमें स्लो हीट के ऊपर बनाई जाती है ताकि अंदर तक अच्छी गल जाए, क्योंकि इसके ऊपर स्किन होती है और स्किन जो है वो क्रिस्पी होना ज़रूरी होता है। तो मैंने इसको अभी इसी तरह से रख दिया। थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगी कि ज़्यादा हो रही है तो फिर मैं इसको फॉइल से कवर कर दूंगी। ठीक है, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे। लेकिन शायद ये थर्ड रेसिपी है जो कि बनाएंगे हम करारे आलू। चूँकि इनको फ्राई करना था तो मैंने सोचा हम इसको ज़रा पहले कर लेते हैं। इसके लिए हाफ़ kg मैंने आलू यहाँ पे ले लिए थे, उनको हमने जूलियन कट यानी फ्रेंच फ्राइज कट हमने इसको कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, डीप फ्राई हमें करना है, जिसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल जो कि है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन्स ए एंड टी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड गारंटी। और फिर आपको मालूम है हमारे हर खाने तैयार होते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में, क्योंकि हम सेहत की बात करते हैं हम हमेशा आपसे, तो चाहते यही है कि सेहत से भरपूर खाने से खाएं और फिर जायका भी हो, लज्जत भी हो। तो इसलिए जो देगा सिर्फ और सिर्फ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। अच्छा, ये गरम हो रहा है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया था, जैसे पानी बॉईल किया, पानी बॉईल करके इसको डाल के 1 से 2 उबाल आए, मैंने फ़ौरन निकाल दी। अब ये गल तो गए हैं, बट ये देखें अभी भी इसके अंदर थोड़ी कसर बाकी है, हल्की सी इसमें कसर बाकी है, यानी तकरीबन 80% हमें इसको बॉईल करना है। बाकी का जितना है वो इसके अंदर को जब हम फ्राई करेंगे तब होगा, और उसके बाद भी अगर 5-6% रहेगा तो जब हम इसको फ्राई करेंगे मसाले के साथ उस वक्त ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतरीन बनेगा। इस रेसिपी के साथ आप ज़रूर बनाइएगा, अच्छा लगेगा आपको ना। इसके बाद हम बनाएंगे बड़े शानदार सा एक राइस बनाएंगे, बलूची राइस। इसके इंग्रेडिएंट इतने अच्छे और सिंपल से हैं, बट आपको अच्छे लगेंगे। मैं ख्याल है अभी रमज़ान ख़त्म हुआ है तो काफ़ी घरों में खजूरें मौजूद होंगी। खजूर का हलवा मैंने आपको बनाना सिखा दिया था। आज हम ये खजूरें जो है वो हम राइस के अंदर शामिल करेंगे, और डिफरेंट और चीज़ें जिसमें किशमिश भी है, इसके अलावा काजू हैं वो भी शामिल करेंगे, ज़ाफ़रान डालेंगे, इससे बहुत अच्छा सा ये बन जाएगा। चाट का मसाला इसको एक अच्छा सा टेस्ट देगा, है ना। तो अब मैं इसको फ्राई करना बिल्कुल बहुत शानदार बनता है, आप देखिएगा। ये मैं फ्राई कर लेती हूँ। बहुत बड़े बड़े आलू मत लीजिएगा, मैंने छांट के छोटे छोटे आलू लिए यहाँ पे देखें। ठीक है, तो बड़े हो गए तो कटिंग तो हो जाएगी। नहीं, कटिंग तो हो जाएगी, बट वो इस रेसिपी में अच्छे नहीं लगेंगे। ये साइज़ आलू का बिल्कुल सही है कि आपको ये फील आए कि ये मेन कोर्स में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। हाँ। और अगर आप बड़े होंगे तो वो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगेंगे, और क्या होता है वो सॉफ्ट होने के बाद वो अपना जो शेप है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, सॉफ्ट हो जाते हैं तो सही नहीं रहते। इसलिए मैं कह रही हूँ, वरना है घर में आलू है तो भी जो है वो डालें, है ना। हाँ, फिर तो बिल्कुल। अच्छा, क्या करें आपा, अवन फुल ऑन है हमारा? ऑन है। अच्छा, फुल जितना आपका लास्ट पे है फुल डिग्री पे ले जाएं। फुल 250 पे मैंने किया हुआ है। अभी मैं इसको 10 मिनट बाद यानी अगले ब्रेक के बाद मैं काम ये करूँगी, इसको कवर कर दूँगी। जब मैं देखूँगी कि इसका कुछ इसमें कुकिंग स्टार्ट हो गई है तब मैं ये काम करूँगी। सही है जी। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, तो सोची थी मैं चलें आप बातें कर रहे हैं, मैं ज़रा हरी मिर्चें वगैरह काट लूँ। हाँ राइट, जब इस तरह के हम खाने खा रहे होते हैं और आपको दिल करता है कि हर तरह के चटखारे लें, हर तरह के मज़े लें, और हमारे जितने रवायती देसी खाने हैं वो खूब मसालों की भी बात होती है उनमें, फिर रोगन की भी बात होती है, लेकिन हम में से कोई नहीं चाहता होगा कि ये चटखारे, ये मज़े, ये तमाम चीज़ें ना लें। और अब आने वाले जो बकरीद के दिन होंगे उनमें तो खाने ऑब्वियसली बनने ही भरपूर मसालेदार होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे हमें इश्यूज़ हो जाते हैं। खाना हज़म प्रॉपर करना है, आपने फिट रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है, ये खाने ये मज़े भी लेने हैं, तो उसके साथ आपको देने के लिए, आपका इस हेल्दी लाइफस्टाइल में साथ देने के लिए आपके साथ मौजूद है हर्बियन का ये ज़बरदस्त से स्पगोल्स मौजूद है। स्पगोल ये आप देख सकते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स में मौजूद है, ताकि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल भी रहे, आप स्लिम स्मार्ट रह सकते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छा रह सकता है अगर आप इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं हर्बियंस का। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लेवर्स
मिक्स्ड फ्रूट वाला भी जो है मिक्स्ड पंच वो भी मौजूद है, फ्रूट पंच इसके साथ साथ लेमन में है, इसके साथ ऑरेंज में है एंड नेचुरल में भी है। अच्छा, नेचुरल क्योंकि हम लोग ट्राई करते रहते हैं तो नेचुरल, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग जो लगा वो ये लगा कि डिफरेंट फ्लेवर्स में है, फ्रूट पंच, लेमन, ऑरेंज, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत मज़ेदार होंगे जिसको आप बाकायदगी से बड़े ही आराम से खा सकते हैं और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा और बेहतर रख सकते हैं। इसके साथ साथ इनकी गैस्ट्रल टैबलेट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ये और ख़ास बात है जब भी आप कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, इन दावतों में, या वैसे ही अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, एसिड रिफ्लक्स का इशू होता है, डाइजेस्टिव जो इतना आपका सिस्टम आपको लगता है कि इतने अच्छे हैवी खाने खाने के बाद नहीं प्रॉपर वर्क कर रहा, तो जस्ट 2 टैबलेट्स आपने इसकी गैस्ट्रल की लेनी, अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं, ज़िंदगी आसान। तो हर्बियन की ये ज़बरदस्त सी गैस्ट्रल टैबलेट अपने साथ ज़रूर रखें। इसमें भी फ्लेवर्स मौजूद है जो कि मैं देख रही थी, इमली का है, इमली का तो बड़ा मज़ेदार सा होगा, आई एम श्योर कि आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगेगा। आमचूर है, लेमन है एंड प्लेन में भी अवेलेबल है, जो लोग चाहते हो कि वो प्लेन खाना नहीं ऐसे नहीं ज़्यादा, तो मुझे तो आमचूर और इमली का लगा, मैंने कहा अरे ये मैं सोच रही हूँ कि ये तो वैसी लगता है, ऐसा ना हो कि इसके बाद भी हमें किसी उसकी स्पगोल की ज़रूरत पड़ जाए, इतने अच्छे फ्लेवर्स हैं। हाँ। वरना स्पगोल तो ऐसा होता है कि मतलब लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ जो प्लेन होता है, हाँ। वो उस वक्त हम खा रहे हैं, लेकिन ये फ्लेवर्स के साथ तो बेहतरीन मज़ा आ गया। हाँ। अच्छा बिल, यहाँ पर हमारा जो है वो चिकन जो है वो कुक होना शुरू हो चुका है, तो इसलिए मैं अब इसको कवर कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ। हम बाहर निकाल रहे हैं उसको? नहीं, बाहर नहीं निकालेंगे, अंदर से दिखाएंगे, हल्का सा दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ओके, चलें जी, हल्का सा देखने के लिए जल्दी से चलते हैं, जल्दी से आ जाइए। ये देखें, ओहो, बहुत अच्छी सी इसमें से एक खट्टी खट्टी सी खुशबू आ रही, क्योंकि इसमें विनेगर है और साथ ही इसके अंदर हमने अनारदाना शामिल किया। अब हल्का सा कलर भी आया है, कलर आया। इसको हम कुक होने देते हैं, ये कुक हो गया। अच्छा, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। ये मैं टेम्परेचर ले आई हूँ 200 पे। ठीक है, 200 पे मैंने टेम्परेचर कर दिया। अब ये इसी में अच्छी सी गल जाएगी, पक जाएगी। फिर मैं अगले लास्ट सेगमेंट में मैं काम करूँगी, फिर कवर हटा दूँगी ताकि और अच्छा सा इस पर कलर आ जाए और स्किन जो है वो क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, फिर आप देखिएगा इसका मजा। एक चीज़ हमें ब्रेक पे जाने से पहले, वैसे मुझे तो अंदाज़ा है आपने ये फॉइल क्यों रखी है, अगर किसी को नहीं अंदाज़ा तो प्लीज़ बताएं कि फॉइल रखने का क्या रीज़न है। फॉइल रखने का ये रीज़न है कि स्लो हीट पे ये पकती रहे, अंदर स्टीम क्रिएट हो जाएगी, तो उसी स्टीम से आपकी जो ये सब्जी जो है वो अच्छी सी गल जाएगी। लेकिन चूंकि सर टाइम थोड़ा सा कम है, मैं 1 घंटे तक इसको कुक नहीं कर सकती, इसलिए मैंने किया है। तो आप अपने घर में इसको ज़रूर से बनाइएगा और ओवन का टेम्परेचर आपने 180 डिग्री पे रखना है और फिर इसको आपने अच्छे से कवर करना है। जब कवर कर देंगे तो स्टीम अंदर क्रिएट होगी, आपकी चिकन जो है गल जाएगी। जब वो गल जाए तो आप फॉइल हटाइए और थोड़ी सी देर के लिए ओवन में इसी तरह रखें ताकि इसकी स्किन जो है वो अच्छी सी क्रिस्पी और कलर उसके ऊपर आ जाए। ठीक है जी, और कलर भी फौरन नहीं आएगा, इससे थोड़ा ब्रेक लगेगा। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि ये फ्राइज जो हुए हैं वो मैं इनको निकाल रही हूँ। ये देखें, इतने मुझे करने, निकाल के रखूँगी, बाकी अगला प्रोसीजर आपको 100% होगा। नहीं, अभी नहीं है थोड़ा सा इसके अंदर। ठीक है जी, ये मैं इसको निकाल रही हूँ, बाकी अगला प्रोसीजर क्या है ये आपके सामने करेंगे। करारे आलू बन रहे हैं यहाँ पर, तो एक मजे की डिफरेंट सी रेसिपी है, कैसे सर्व कर सकते हैं, कैसे रेडी होगी। अब तक तो सिर्फ और सिर्फ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हमने इसे फ्राई किया है। मजीद आगे क्या हो रहा होगा, बलोची सब्जी, बलोची राइस, करारे आलू, बड़ी ही मजे की है आज की रेसिपीज भी, जानेंगे फुल डिटेल में इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बलोची सब्जी बन रही है जो कि ओवन में मौजूद है और इंतज़ार है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये करारे आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब बनाएंगे हम इसका अच्छा सा करारा सा मसाला। कैसे बनेगा ये आपको हम बताते हैं। करारा सा मसाला। अच्छा जी, यहाँ पर हम ऑन करेंगे चूल्हा, जो कि हमने कर दिया है। अच्छा, आलू फ्राई है, इतनी देर में मेरी हिम्मत नहीं हुई, आपा ने मना किया था कि कोई आलू ट्राई नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, और वैसे ही आपा ने कहा था 100% डन नहीं है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। ये हो गया, अब इसको गर्म कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डिफरेंट कुछ चीज़ें डालेंगे। क्या क्या चीज़ें, मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पे। वैसे इसमें कुटा हुआ धनिया है, ठीक है, ये ज़ीरा है, इसके अलावा खटाई पाउडर है, हींग है। हींग डालेंगे सबसे पहले तो हम। ठीक है जी, ये डालते हैं हींग। हींग मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मेरी देसी हींग। ठीक है जी, अब ये बोल के ना जलाया करें ना हमें। नहीं, हम ये सोचते हैं हमें मिलेगी नहीं मिलेगी देसी, नहीं, पता नहीं हमारे पास है जो देसी है कि नहीं है। ये चलेगी। देखें, बहुत ही थोड़ी सी मैंने डाली है, 1 चावल के दाने से ज़रा सा ज़्यादा, अच्छे वाले चावल।
चावल तो छोटे भी होते हैं लेकिन ज़रा बड़े चावल वाला दाना चिंकी है वाला ना हो। हाँ सेला ले ले, सेला वाला। हाँ सेला ले ले। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये, अच्छा ये हल्का सा हो गया, थोड़ा सा, एक सेकेंड, चले। ओह वाह, इतनी अच्छी सी खुशबू आ गई। अब ये दोबारा से हम इसमें डालेंगे और अब एक एक करके मसाले। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 3/4 टीस्पून, ज़रा सी हल्दी, ज़ीरा, ये गया नमक 1/2 टीस्पून। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम डालेंगे इसमें चाट का मसाला और खटाई, ठीक है ना। ये है खटाई पाउडर, ये गया इसके अंदर खटाई तकरीबन, ये आपके पर डिपेंड करता है। और आप बाज़ वक़्त खटाई बहुत खट्टी भी होती है, बाज़ वक़्त खटाई इतनी खट्टी नहीं थी, लेकिन 1 टीस्पून काफ़ी है क्योंकि चाट का मसाला। कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा। अब मैं आँच को तेज़ कर रही हूँ, ठीक है, ये हो गया। और डालेंगे इसमें चाट का मसाला, सॉरी चाट का मसाला चला गया, वो मैं जिसको समझ रही थी ज़ीरा, वो ज़ीरा नहीं था, चाट का मसाला था। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना कोई अच्छी और सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये राइस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये हो गया। अब इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको आपको बहुत ज़्यादा भूनना है, करना है। डालेंगे ज़रा खूब सारा सा इसमें हरा धनिया। आप ये बना डालिएगा भाई आज ही, चाहे मैं आप तो राइस का इंतजार नहीं करूंगी, तो ऐसे ही बना दूंगी, है ना। ऐसे ही खाने के लिए। चले कॉलर से बात करते बिल्कुल, हैं, कॉलर से बात करें। बस मैं थोड़ा सा जो काम रह गया इसमें वो कर लेती हूँ। है ना जी, फ्रॉम DG खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबील कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। डीजी खान में तो बहुत गर्मी है, ओहो। बहुत गर्मी है डीजी खान में तो। आपको किसने अंदाजा है। बताया कि कराची में बहुत अच्छा हाँ, मौसम है? मैं भी ये कहने वाली थी, परेशान ना हो, कराची वाले भी बहुत गर्मी झेल रहे हैं। हाँ, इतना है 40 पर गया, इतना गया गर्मी का 40-50 पे गया, बहुत गर्मी है। बहुत बहुत, जी 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 जी, बहुत गर्मी हो रही है। बस इंशाल्लाह ताला। आपसे बात करवाएं। जी जी, मैं हूँ यहाँ पे मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में इन करारे आलूओं के साथ। जी हाँ, देख रहे हैं आज भी मजे की रेसिपीज बन रही है। आलू भिंडी अभी मिसाले वो वाले जो आपने बनाए थे, हमने ट्राई की थे, बहुत मजे के बने थे। चले, वैसे बहुत वो जो बिरयानी राइस बनाई थी वो हमने ट्राई की थी। और पुलाव राइस ट्राई करते हैं। चिकन निहारी। आप आपसे फरमाइश थी, व्हाइट कढ़ाई कैसे बनती है? चिकन व्हाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई। हाँ, कभी चले मैं ठीक है बना लूँगी, कोई मसला नहीं, हम बना लेंगे, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वैसे व्हाइट कढ़ाई मेरे ख्याल से है ना, बनाई है आपने तो कई बार। बनाई तो है, लेकिन चले फिर बना लेंगे, आपकी फरमाइश पे बना लेकिन ये देखिए ये करारे आलू क्या शानदार से तैयार हो गए। टेबल पे रखे होंगे, सब चाहेंगे कि हम इसको टेस्ट करके देखें कैसे बने। बहुत ज़बरदस्त से मैं इसको हटाती हूँ, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि गले में जो खराबी है ये इसकी वजह से थसके जो लग गए हैं। अब वो ये थसके थे मसाले के, अब करारे आलू हैं, फुल मसाले वाले हैं, तो ऑब्वियसली थसके तो लगेंगे, लेकिन जब आप खाएंगे तो आप भरपूर इंजॉय करेंगे 110%। क्योंकि मुझे जहाँ से लग रहा है जी क्या किया हमने, फॉइल हटा मैंने फॉइल हटा दिया, इसलिए कि अब फॉइल हटाने की बारी। ओके, तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर अभी वापस से कुछ नहीं किया है, वही आपने 200 कर 200 पे ही रखा हुआ है। अब ठीक है। ये थोड़ा सा खोल के पका लूंगी तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगी। ओके। अब आ जाते हैं अपनी, ब्रेक तो नहीं आ रहा? ब्रेक है नहीं है अभी फिलहाल। अभी नहीं फिलहाल। चलो। आप शुरू ना करें, सिर्फ मुझे शुरू नहीं करती मैं सिर्फ बता देती हूँ। इसके लिए हमने क्या कुछ लिया है। इसके लिए मेरे पास राइस है, बॉईल किए हुए सेला राइस है, और ये फुल डन है। सेला राइस जब भी आप लेते हैं तो सेला बासमती कह के लेंगे, तो वो बहुत बेहतरीन होते हैं वो वाले राइस ना। सॉरी, दूसरी है। वो बहुत ही अच्छे होते हैं राइस। पानी लाती हूँ मैं आपके लिए। और उसका ये होता है कि सेला राइस में एक हल्की सी हमक होती है, वो उसमें नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसको 4 से 5 घंटे भिगोएंगे ना, थैंक यू, तो उसमें शायद बेहतरी आ जाए। कॉलर लेते हैं ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो, फिर बताइएगा जरा सेला चलिए, और ठीक है। राइस जो भी बात है। दानिया जी हमारे साथ कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबिल आपी, आप ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप कैसी है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। जी आज की तो बड़ी जबरदस्त डिशेस बन रही हैं। हाँ, थैंक यू। जी आपको अच्छी लगती है हमारी? सबीना आपा, जी सबीना आपा को कहें जाफरानी बिरयानी बनाना सिखाएं, दिल्ली की सादा। ये तो मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ। आप हमारे पेज को आपने ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं? जी किया हुआ है, लेकिन जो बिल्कुल सादी होती है, हरी मिर्ची और छोटी इलायची से बनती है। नहीं नहीं, मेरी इतनी ज़्यादा सादी कि उसमें हरी मिर्चें हैं ही नहीं।
बहुत सादी जी। जी, उसमें सिर्फ छोटी इलायची और सिर्फ लहसुन के पानी से बनती। मैं इंशाल्लाह चले बनती। एक दफ़ा फिर बना लूँगी, ठीक है। चले ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी अच्छी फरमाइशें आ गई, वापस हाँ, इंशाल्लाह बना वापस देंगे। से ये बिरयानियों की अब आप देखें मैं कितनी बिरयानी बनाती मैं हूँ, लेकिन क्या इसके- करूँ, लोग तो मुझे लग रहा है कि हाँ। उनको पता है कि भाई यही बेहतर बनाएंगी, अच्छा नहीं, बता नहीं, देंगी, नहीं, समझा देंगी। नहीं, सब अच्छा बनाते हैं, लेकिन ये कि ऑब्वियसली किसी का होता है कि हाँ मैं वैसे वाकई बिरयानियाँ बहुत बनाती हूँ, राइस की डिशेस बहुत बनाती हूँ। कल आपने देखा था कि हमने कितने ज़बरदस्त से हमने पुलाव राइस हाँ बनाए थे, मखनी पुलाव राइस बहुत शानदार बने थे। उसके साथ कुछ भी नहीं होगा तो आप फिर भी अच्छा लगेगा, कुछ नहीं तो शामी कबाब तो हर घर में मौजूद होता है, आप उससे खाइएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। ये राइस जो हम बना रहे हैं ये आप और चीज़ों के साथ भी बना सकते हैं, यानी कोई ब्रोस्ट वगैरह बनाते हैं उसके साथ भी, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि राइस लाजमी चाहिए होते हैं ना, उसके साथ बना सकते हैं। रोस्ट है, ब्रोस्ट है, कोई अच्छा सा सालन बना हुआ है आपके पास, कोई हल्की ग्रेवी वाला सालन है, उसके साथ भी बना सकते हैं। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ ताकि थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाए। ये तमाम जो स्पाइसेस जो है भरपूर हमारे स्टूडियो में भर चुके हैं, करारे आलू बने हैं, साथ में बलोची सब्जी जिसका तो इंतज़ार हो रहा है लेकिन थोड़ा और करना होगा। यकीनन ये बहुत ही मज़े की होल चिकन है, फिर विद स्किन है, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम देना होगा, तब जाके ये मज़े की रेसिपी हो जाएगी तैयार। फिर हमारी ये थर्ड रेसिपी बलोची राइस कैसे बन रहे हैं वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। फिर मज़ीद जो है कॉलेज उन लोगों के साथ भी बात कर लेंगे, फिर थोड़ी और बातें होंगी, मौका मिलता जाएगा, करते रहेंगे। फिलहाल है ब्रेक का टाइम, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और आ जाए ज़रा, अच्छा करारे आलू बताओ मैंने ट्राई किया, इतने गजब के हैं, सीरियसली थोड़ा सा से तो गुजारा होने वाला नहीं है। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह करे कि ये जल्दी से ब्रेक ख़त्म हो जाए ताकि हमारे करारे आलू बचे, हम सब आते जाते टेस्ट कर करके देख लें कैसे बने ना। अच्छा, तो दिल में ये चल रहा था। नहीं, मैंने कहा हम सब यानी मैं भी उस ओके ओके। अच्छा, एक कॉलर है परवीन आंटी हमारे साथ, उनसे बिल्कुल उनसे बात बात करें, फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवीन आंटी कैसी हैं? ऐसे हैं कि टीवी का वॉल्यूम ऑन तुमको रखा है। देखा, वो तुमको देखा और फौरन दिल चाहा कि चलो भाई लज्जत में बात कर ले। अरे वाह, क्या बात है परवीन आंटी, थैंक यू सो मच, दिल खुश हो गया। अच्छा, समीना बात करेंगी? ये तब उनकी चॉइस है वैसे। आपने मेरी चॉइस पूछी है या आप मुझे हुक्म दे रही हैं? जी अस्सलाम समीना वालेकुम। बात करेंगी नहीं करेंगी? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? बहुत खराब, बहुत खराब। नहीं, और बहुत उम्दा चीजें कल जो आपने देखिए सत्तू वाली बात बताई है, बेहतरीन चीज बताई है, बेहतरीन चीज बताई। चले, बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह से हमारा साथ देते रहें। हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जो देसी चीज़ों को भूल गए ना, उनको दोबारा से हम लेकर आएँ। जो हमारी सेहतें पहले थी अब नहीं है, इसी वजह से नहीं कि हम देसी से थोड़ा सा हट गए थे। इंशाल्लाह आगे भी कॉन्शियस रखेंगे। थैंक यू इंशाल्लाह, सो इंशाल्लाह। मच, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अपना अच्छा। ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, बड़ी अच्छी सब्जी की खुशबुएं आ रही हैं। हम बनाने जा रहे हैं राइस। राइस के लिए हम लेंगे फौजी बनस्पति, दो टेबल स्पून बस काफ़ी है, ठीक है ना, 2 टेबल स्पून सही है। और इसको अभी आप वहाँ रखिएगा। अच्छा, राइस हमने आपको बता दिए कि हमने फुल डन किए हुए हैं या हमने सेला राइस का इस्तेमाल किया है, आप भी यही कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सेला राइस, अब बासमती सेला राइस जो होता है वो बहुत कॉमनली मिलता है, और दूसरी बात ये कि वो बहुत अच्छा बनता है। 2 से ढाई घंटे आप इसको भिगोएं, 6-7 घंटे भिगोने की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन खुले पानी में भिगोएं क्योंकि ये चावल फूलता बहुत है। फिर इसको खुले पानी में आप पकाएं और फिर उसके बाद ड्रेन के नीचे रखें, खूब अच्छा सा पानी डालें इसमें ताकि उसका जो स्टार्च है वो कम्प्लीटली निकल जाए। तो आप फिर देखिए ये आपके बेहतरीन से राइस जो है वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। बनाइएगा ज़रूर और लेकर आएँ, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कुछ डालेंगे, अगेन आप खांसने के लिए तैयार हो जाइए। अभी ऐसा है? जी जी हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे ना। इसमें हम डालेंगे ये गरम हो गया चाट का मसाला, काले मिर्च का पाउडर, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, ज़्यादा हम इसको वो नहीं करेंगे, 1/2 कप पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसा पानी, चाहे तो थोड़ी सी हल्दी से स्टेज पे कर सकते हैं, बट मैं हल्दी तो नहीं कर रही, मैं ज़ाफ़रान डाल रही हूँ इसके अंदर। ये गया इसके अंदर ज़ाफ़रान,
तकरीबन ये पूरा डाल देती हूँ। ये हाफ़ टी स्पून के करीब था, क्योंकि ज़ाफ़रान इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। ये हो गया। अभी थोड़ा सा अच्छा पानी मेरे पास रखा, फिर भी मैं इधर उधर क्यों देख रही हूँ। अच्छा, अगर आप इसको चाहते हैं कि ज़रा सा पीला सा रंग आ जाए तो हम इसमें डाल सकते हैं थोड़ी सी हल्दी। येलो फूड कलर मत ऐड कीजिएगा, मैंने ज़ाफ़रान डाला है, लेकिन चले डाल देते हैं थोड़ा सा ना। अच्छा, राइस में नमक मैं यूँ नहीं शामिल कर रही, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो चावल हैं उसके अंदर नमक मौजूद है। ये गया इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम येलो फूड, ये हल्दी, ठीक है ना, थोड़ा सी और जाएगी इसमें, ये चलेगी हाफ़ टी स्पून, ठीक है, ये चली गई। अब इसमें हम डालेंगे ये राइस बिस्मिल्लाह करके, ठीक है जी, और इसको हम मिक्स करना शुरू कर देते हैं। ये देखें जी, बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार से ये राइस जो है वो हमारे तैयार हो जाएंगे। इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये खजूर, ठीक है, खजूर चली गई। इसके अलावा ये किशमिश, ये जाएगी इसके अंदर, खट्टे मीठे मज़ेदार से बनेंगे। और जाएंगे इसके अंदर ये काजू, ये हम ऊपर से डालेंगे भाई, ज़रा काजू महंगी चीज़ है, थोड़ा सा हम ध्यान देते हुए ऊपर से इसको डालेंगे। ये देखा आपने, ये राइस का कलर, ठीक है, बेहतरीन सा राइस का कलर ये आएगा, परफेक्ट। हल्का सा येलोइश इसका कलर होता है। वैसे कुछ लोग इसमें येलो फूड कलर डाल के बनाते हैं, लेकिन मैंने ज़ाफ़रान भी डाला है और साथ ही इसके अंदर शामिल किया है हमने किसको, ज़रा सा हल्दी डाली मैंने, ठीक है। इसको हम कवर कर देते हैं, दम पे आ जाएंगे, ये पक जाएंगे, फिर इसको हम निकालेंगे। तो एंड में हम ये बाकी दोनों चीज़ें, किशमिश और ये मेरे पास जो काजू मौजूद है, ये ऊपर से डाल देंगे इसमें। अब इसका तरीक़ेकार ये होता है कि बड़ी से डिश के अंदर आपने निकाल लिया राइस, ठीक है, उसके ऊपर सेंटर में आप ये सब्जी रख दीजिए। आप चाहें तो इस तरह कर दें, चाहें अलग अलग सर्व करें, लेकिन सेंटर में रखने से क्या होता है कि आपका एक प्लेटर जो है ना बड़ा सा, वो बड़ा खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है दिखने में। तो आप बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं, या और मज़ीद बड़ा प्लेटर ले लें, साइड में कहीं कहीं ये करारे आलू भी डाल दें, तो एक ही प्लेटर तैयार है। लेकिन मुझे अपनी टेबल भरनी, तो मैंने अलग अलग रखी। और आपको भी टेबल बननी, तो आप भी ऐसी कर हाँ, लीजिएगा। जी। हमें जाना है ब्रेक की तरफ, आप जी, दिखा रही हैं क्या सब्जी? मैं दिखा रही हूँ। ओ वाह, क्या कलर है ओए, माशाल्लाह क्या सब्जी बात पे। है, जबरदस्त। पता नहीं अब आप सब्जी लोगों को तैयार नजर हो आ रही। रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, भरपूर आ रहा है। बेहतरीन इसका कलर आ चुका है। 5 मिनट में और रखूंगी, लास्ट जी, ब्रेक, लास्ट ब्रेक है। चले जी, बस हम इसको निकाल रहे हैं, सही है, डन हो गया। तो थोड़ी सी देर और रखेंगी और बलोची सब्जी हो जाएगी तैयार। जबरदस्त सी रेसिपी बलोची सब्जी की, बलोची राइस की, करारे आलू, फिर एक ड्रिंक है। आपको किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं इस ड्रिंक को यूज करते हुए, वो कौन सा ड्रिंक है, तमाम डिटेल वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी रीकैप का टाइम है, फिर एक ब्रेक है, फिर जब ब्रेक से वापस आ रहे हैं तो फिर बाकी की डिटेल शेयर करते हैं। यहाँ रेसिपीज रेडी हैं और हमने कहा था जब वापस आएंगे तो एक ड्रिंक आपको बता रहे होंगे, तो वो आपा बताएंगी क्या कर रहे हैं हम। ये है हर्बियन की इस्पगोल है और ऑरेंज इसका फ्लेवर है, बेहतरीन हर्बियन का फाइबरलेक्स इस्पगोल, जिसका बाकायदगी से इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी को कंट्रोल आप कर सकते हैं और एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं, जिसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। हमने आपको कहा था ऑरेंज, लेमन, मिक्स फ्रूट मौजूद है, एंड जो प्लेन होता है वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ इसका इंटेक आपको बोरिंग ना होने दें, एंड शुगर फ्री भी अवेलेबल है, ताकि हर एज ग्रुप के लोग बआसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बियन का ये जबरदस्त सा फाइबरलेक्स इस्पगोल, ओह कितना अच्छा सा ड्रिंक लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग। हाँ, वरना अगर बच्चों की तबीयत खराब हो, उनको आप इस्पगोल दें, अगर फ्लेवर ना हो तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं, ये तो आराम से पी लेंगे भाई, जबरदस्त। ये तो मुझे लग रहा है कि खाने से ज्यादा ये जो है ये पी जाएगी। इंटरेस्टिंग है ना, कलर मजेदार कलर कितना अच्छा सा है ना। अच्छा, ऑरेंज वैसे मुझे ऐसे लगता है कि मुझे लेना होगा लेमन या ऑरेंज में ले सकती हूँ, हाँ, आराम से मजे का लगेगा ना, अच्छा टेस्ट का, जबरदस्त। एंड इनकी गैस्ट्रल टैबलेट्स भी मौजूद हैं जो कि हर्बियन की है, जबरदस्त सी हैं, तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप लोग जब बहुत ज़्यादा हैवी खाना और आप चाहते हैं कि अच्छा डाइजेस्ट हो जाए, टेंशन ना हो, एसिडिटी ना हो, तो उनकी गैस्ट्रल की 2 टैबलेट्स खाएं, अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। हर्बियन ने ये बहुत ही अच्छी सी चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, तो इसलिए आप घर पे ले आइए, डेली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फाइबरलेक्स जो इनका इस्पगोल, इसका तो डेली इस्तेमाल करें। एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे गुजार सकते हैं, इसके साथ साथ आपको मालूम हो जाएगा। वरना ये होता है ना कि हमें किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, हेल्दी चीज़ के लिए कहा जाता है, हमें लगता है ओहो इसका जायका सही नहीं होगा, लेकिन इसका जायका भी बहुत अच्छा है और कलर दिखने में, इन्हें प्रेजेंट करने में अच्छी है। वाह, नो डाउट, जबरदस्त हो गया। साथ जब आप सब्जी देख सकते हैं, बलोची सब्जी, ओ हो आपा क्या अच्छा लग रहा है, अच्छा कलर आया ना, बड़ा जबरदस्त और परफेक्ट टाइमिंग पर। परफेक्ट टाइमिंग। अच्छा, ये घर में, लेकिन आप प्लीज़ ज़रूर इसको टाइम दीजिएगा, ओवरनाइट इसको मैरिनेट कीजिएगा, फिर उसके बाद कुक कीजिएगा, तो आप देखिए
देखिएगा इंशाल्लाह ताला और बेहतरीन। उसके बाद आप राइस चेक करें, खुशबूदार, मज़ेदार, खट्टे मीठे से ये राइस आपको बहुत अच्छे लगेंगे, फ्लेवरफुल। बिल्कुल इस चिकन के साथ तो उसका कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। और करारे आलू तो लगेंगे अच्छे। सब कुछ खा लिया तो ये हर्बियन की जो ज़बरदस्त इसबगोल है, ऑरेंज फ्लेवर, बस ये वो पी लीजिए, फिर बिल्कुल। टेंशन पर ही हाँ, नहीं। टेंशन फ्री, टेंशन ही नहीं रहेगी। अगर आप वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का, बाकी और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और फिर हम कहते हैं वो हम तो ये खाने नहीं खा सकते, कहाँ समीना आप इतने अच्छे अच्छे खाने दिखा रही है, बना रही हैं, तो कोई बात नहीं है, बनाएं, आप भी बनाएं, खाएं भी। बस इसके साथ साथ आप लोगों के पास होना चाहिए हर्बियन का ये ज़बरदस्त फाइबर लाइक इसबगोल मौजूद है। कोई भी फ्लेवर लीजिए और इंजॉय कर सकते हैं अपना हर खाना मज़ेदार तरीके से। कल भी ये खास और मज़े की रेसिपीज़ क्या बना रही है? चिकन चिकपी कोरमा बन रहा है। ओ हो, कल कुछ शादी के खाने लग रहे हैं। दूसरा खाना भी शादी वाला है, मीठा बन रहा है साथ में, और वो है जर्दा, खोया जर्दा बन रहा है। क्या बात है, मतलब ऐसा होता है ना, कोरमा और जर्दा, बिरयानी जर्दा, इस तरह के शादियों के खाने। वैसे भी आपने देखा हमारे 100% हमारे प्रोग्राम में देसी चीज़ें बन रही होती हैं, और हमारी कोशिश होती है वो देसी मीठे या देसी खाने आपको सिखाएं जो कि हमारे यहाँ हमेशा पसंद किए जाते हैं। आप लोगों का कभी टेस्ट डेवलप होगा तो आपको भी अच्छी लगेगी, वरना फास्ट फूड से हट के ये बड़ी दावतों वाली रेसिपीज़ हैं जो कि हम पूरे इस वीक बना रहे हैं, आपको अच्छी लगेंगी यकीन। डन हो गया जी। तो कल हम जान रहे हैं ये दो खास मज़े की रेसिपी, एक है कोरमा, दूसरी तरफ है जर्दा, लेकिन ये है थोड़ा सा चेंज हटके मज़े के। तो किस तरह से जानेंगे वो हम जानने के लिए हमें कल आना होगा और जानेंगे तमाम ये रेसिपीज़। आज की रेसिपीज़ देखिए और इन्जॉय कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, कल मुलाकात करते। अल्लाह हाफ़िज़।